जय हिंद दोस्तों। कभी ना कभी आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा कि जाट हमेशा जाट समाज में ही क्यों शादी करते हैं। इसका जवाब लेने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक समाज होता क्या है। एक समाज या फिर एक कम्युनिटी एक एंडोगेमस ग्रुप होता है जिसकी खुद की एक स्पेसिफिक जेनेटिक प्रोफाइल होती है और खुद का एक स्पेसिफिक कल्चर होता है। और अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी में शादी करने लग जाए तो वो कम्युनिटी फिर एक कम्युनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके रिश्तेदार ही आपको बनाते हैं और शादियां ही एक कम्युनिटी बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 जाट, 200 जर्मन, 300 ब्राह्मण और 250 मराठियों ने आपस में शादी करना शुरू कर दी, तो क्या आगे जाके एक जर्मन रह पाएगा? और क्या आगे जाके एक जाट रह पाएगा? सीधी सी बात है, नहीं। क्योंकि फिर एक जाट अपने आप को उस नई कम्युनिटी के कल्चर से जुड़ा हुआ महसूस करेगा जिसमें उसने शादी की है, और फिर वो अपने पुराने कल्चर को भूल जाएगा। और इस तरह कल्चर्स और जेनेटिक प्रोफाइल्स भी बदल जाएंगी दोनों कम्युनिटीज की मिक्सिंग की वजह से। और हर एक कम्युनिटी का एक डिफरेंट कल्चर और एक डिफरेंट जेनेटिक प्रोफाइल होती है जो उसको यूनिक बनाती है। और हर एक कम्युनिटी को ये पूरा हक है कि वो अपनी यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल और यूनिक कल्चर को प्रिजर्व करके रखे। और इसी वजह से इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। अगर कल्चरल और जेनेटिक मिक्सिंग हो गई तो इंडिया उतना डाइवर्स नेशन नहीं रह पाएगा फिर बाद में। अब देखते हैं कि अगर जाट दूसरी कम्युनिटी में शादी करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। बच्चों में हमेशा कल्चर उनके बाप से कम और उनकी माँ से ज़्यादा पास ऑन होता है, क्योंकि बच्चों का इंटरेक्शन हमेशा उनकी माँ से ज़्यादा होता है और इमोशनल कनेक्शन भी अपनी माँ से ही ज़्यादा होता है। तो इतना तो साफ है कि अगर आप बाहर शादी करोगे तो आपका कल्चर ख़त्म हो जाएगा। और कल्चर एक स्टेबल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके प्रोफेशन, आपकी एबिलिटी और जेनेटिक्स के साथ ये तालमेल बिठाता है। और अगर आपके जेनेटिक्स मिक्स होके बदल गए तो आप दिखने में भी अलग लगने लगोगे, कद काठी से भी अलग लगने लगोगे, और आपके एक्सटर्नल लुक्स एंड फेशियल फीचर्स भी बदल जाएंगे। और एक प्योर जाट कभी भी अपने आप को एक मिक्स जाट से रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दिखने में भी थोड़ा अलग होगा और उसका कल्चर और नेचर भी थोड़ा अलग होगा प्योर जाट से। तो भैया इसके बाद तो पूरी की पूरी जाट कम्युनिटी डिजेनरेट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद तो छोटे छोटे ग्रुप्स में भी बंट जाएगी। क्योंकि इंसान एक सामाजिक या सोशल प्राणी है और एक ग्रुप के बिना नहीं रह सकता। इंसान का नेचर ही ग्रुप बना के रहने वाला है, और एक इंसान कभी भी दुनिया के सारे इंसानों के साथ एक ग्रुप बना के नहीं रह सकता, क्योंकि सभी इंसानों की अपनी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी और अलग अलग नेचर है जो कि कभी भी सेम नहीं हो सकते। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी, विचारधारा, अलग अलग जेनेटिक प्रोफाइल और अलग अलग कल्चरल एंड रीजनल वैल्यूज हैं। और कुछ स्यूडो लिटरेट बेवकूफ़ों के हिसाब से तो कम्युनिटी और जेनेटिक्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, और जेनेटिक्स तो भाई रैंडम होते हैं इनके हिसाब से। ये लोग बस एवोल्यूशन प्रोसेस को नकार रहे हैं। एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। 80,000 साल पहले पहला इंसान अफ्रीका से बाहर आया था, और आज वही इंसान अलग अलग रेसेस में, नस्लों में और अलग अलग ट्राइब्स में इवॉल्व हो चुका है। ये सब एवोल्यूशन के ही कारण पॉसिबल हुआ है, जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज हम अपने पूर्वजों की तरह बंदर बन के पैदा नहीं होते, हम आज इंसान बन के पैदा होते हैं, क्योंकि जेनेटिक मेमोरी हम में जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट हुई है। और अगर कोई ये बात सोचता है कि सारे के सारे इंडियंस जेनेटिकली सेम हैं और सारे के सारे इंडियंस एक ही रेस से बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसे जेनेटिक स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजी पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जाट्स इंडिया में जेनेटिकली आउटलियर हैं अपने हाई स्टेप एंसेस्ट्री के कारण। यानी कि जाटों के जेनेटिक्स यूनिक हैं और स्पेशल हैं, और ये बात जेनेटिक स्टडीज से भी साबित हो चुकी है, और ये बात अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में भी लिखी है। और जाटों में इंटरकास्ट मैरिज के सबसे बड़े नुकसान का जीता जागता एग्जाम्पल है भरतपुर का राजकुमार अनिरुद्ध, जिसके पापा जाट हैं और जिसकी मम्मी राजपूत है। तो इसका क्या रिजल्ट निकला? वो अब खुद अपने बाप के खिलाफ हो गया, वो खुद अपनी जाट कम्युनिटी के खिलाफ हो गया, और अब वो राजपूतों के बीच ही रहता है हर समय। और उसको अब उसके पापा ने छोड़ दिया है, और उसका नेचर भी अब जाट वाला नहीं रहा है। अब हम कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। आजकल कुछ झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं स्यूडो साइंस के द्वारा कि अगर आप अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करोगे तो बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही जीनियस बच्चे पैदा होंगे। जितना ज़्यादा आप बाहर शादी करोगे उतने ही इंटेलिजेंट और समझदार बच्चे पैदा होंगे आपके। ये बात पूरी तरह से झूठ है। और पहली बात तो ये कि ये कंसेप्ट केवल छोटी कम्युनिटीज़ पे लागू होता है और उन लोगों पे जो अपने बाप की 14 जनरेशन्स में और अपनी माँ की 7 जनरेशन्स में शादी करते हैं। और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जाट हमेशा 4 गोत्र बचा के शादी करते हैं, अपने पापा का, अपनी मम्मी का, अपनी दादी का और अपनी नानी का। और जाट हमेशा अपने गांव के दूर शादी करते हैं, कभी भी अपने खुद के गांव में शादी नहीं करते जाट, जिससे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स का खतरा भी नहीं रहता जाटों में।
और जाट तो उस गांव में भी अपनी बेटी नहीं बिहाते जिसमें उन्होंने पहले से अपना बेटा बिहा रखा है। कोई भी दूसरी कम्युनिटी इंडिया में इतना कॉम्प्लेक्स क्लैन सिस्टम नहीं फॉलो करती। और जाटों की पॉपुलेशन भी 3.5 करोड़ के लगभग है इस देश में, जो कि कई दूसरे देशों की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और कुछ साउथ इंडियन हिंदूज तो खुद के मैटरनल कजन्स से भी शादी कर लेते हैं। और अब सवाल ये आता है कि क्या सच में इंटरकास्ट मैरिज करने से समझदार और जीनियस बच्चे पैदा होते हैं? तो सच बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। माय डियर वंस, जाट पूरे देश में अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और फौजी बनने के लिए फेमस है। और आज तक कितने मिक्स जाट होंगे जिन्होंने इंडिया के लिए कोई सा भी मेडल जीता हो? मुश्किल से ही कोई होगा शायद। और अगर सच में जेनेटिकली डिस्टेंट कपल्स से जीनियस बच्चे पैदा होते हैं तो फिर हम लोग बंदरों से बच्चे पैदा क्यों नहीं करना शुरू कर देते? वो तो हमसे बहुत ज्यादा जेनेटिकली डिस्टेंट है। और इंसानों का और बंदरों का तो ओरिजिन भी सेम है। और बंदर तो किसी भी दूसरी ह्यूमन रेस से ज्यादा जेनेटिकली डिस्टेंट है हमसे। तो फिर ये सही है, हम बंदरों के साथ बच्चे पैदा करने शुरू कर देते हैं। हम आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला के भी बाप पैदा कर देंगे फिर तो। और अब हम बात करते हैं लव की, प्यार की, क्योंकि कई सारे लोग आजकल प्यार का हवाला देते हुए मिक्सिंग और इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करते हैं। तो पहले शायद हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर प्यार होता क्या है। देखिए, साइंस के हिसाब से लव एक अटैचमेंट, अट्रैक्शन और लस्ट का कॉम्बिनेशन है। और इन तीनों चीजों को अलग अलग हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अट्रैक्शन एक इंसान को ऑपोजिट जेंडर के सुंदर इंसान के साथ होता है। लड़कों को अट्रैक्शन हमेशा एक सुंदर लड़की के साथ होता है, जबकि लड़कियों को अट्रैक्शन हमेशा एक सुंदर लड़के से, उसकी बातें बनाने की खूबी से और उसके बात करने के तरीके से होता है। तभी ये कहा जाता है कि लड़कों का प्यार हमेशा आंखों से शुरू होता है और लड़कियों का प्यार हमेशा कानों से शुरू होता है। और अगर हम लस्ट की बात करें तो वो हमें शारीरिक संबंध बनाने की तरफ ले जाती है। और ये इंसानों में रिप्रोडक्शन के लिए विकसित हुई है। एक दूसरे के साथ समय बिताने से और शारीरिक संबंध बनाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन भारी मात्रा में रिलीज होता है, जिसकी वजह से अटैचमेंट भी बन जाता है दोनों लोगों के बीच में। और इसी अटैचमेंट को हम सच्चा प्यार या ट्रू लव बोलते हैं। तो कुल मिला के ये कोई दो आत्माओं का मिलन नहीं है और ये कोई अंधा प्यार भी नहीं है। देखिए, लव की शुरुआत हमेशा अट्रैक्शन के साथ होती है, फिर वो अट्रैक्शन धीरे धीरे अटैचमेंट में बदल जाता है। तो प्यार कभी भी अंधा नहीं होता और इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है अगर किसी को जानकारी हो अटैचमेंट के बारे में, जो कि वो सामने वाले से बनाने जा रहा है। और लड़के हमेशा लड़कियों को कन्विंस करने के लिए उनमें अटैचमेंट ही डेवलप करते हैं, जिससे वो उनके कंट्रोल में आ जाए और उनका काम बन जाए। और अगर आपको लगता है कि ये आइडियल लव वाली फीलिंग सिर्फ लव मैरिज के कपल्स को आती है तो आप गलत हो। ये प्यार वाली फीलिंग अरेंज मैरिज वालों को भी आती है, क्योंकि अटैचमेंट हमेशा उसी के साथ डेवलप होता है जिसके साथ आप टाइम बिताते हो, इंटरेक्शन करते हो और शारीरिक संबंध बनाते हो। देखिए, आप कभी भी लव मैरिज में भगवान का भेजा हुआ कोई स्पेशल लड़का या लड़की नहीं ढूंढते। आपको बस आपके स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस पे कोई रैंडम लड़का या लड़की मिली जो आपको अट्रैक्टिव लगी। और क्योंकि आप एक ही जगह पे पढ़ते हो या काम करते हो, इसीलिए आप एक दूसरे को टाइम भी दे पा रहे हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हो और अटैचमेंट भी बिल्ड हो गया फिर आप दोनों के बीच में और आपको एक दूसरे की आदत लग गई। और अगर आप उस स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस पे नहीं होते तो शायद आप कभी मिलते भी नहीं। और आजकल एक नई बात चली है पार्टनर की कंपैटिबिलिटी को लेके। कई लोग चाहते हैं कि उनको एक कंपैटिबल पार्टनर मिले। तो प्लीज एक बात बताइए, अच्छी कंपैटिबिलिटी आपको खुद की कम्युनिटी और कल्चर में ज्यादा मिलेगी या दूसरी कम्युनिटी और कल्चर में? सीधी सी बात है, आपको सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी आपकी खुद की कम्युनिटी और खुद के कल्चर में मिलेगी। और ये एक प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि हर कम्युनिटी के खुद के स्पेसिफिक कल्चर और स्पेसिफिक मापदंड होते हैं। और जब आप एक ही मापदंड और कल्चर वाली फैमिली में पले बड़े हो तो सीधी सी बात है कि आप ही में कंपैटिबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। देखिए, मैक्रो लेवल पे कल्चर कम्युनिटी लेवल पे डिफर करता है और माइक्रो लेवल पे कल्चर फैमिली लेवल पे डिफर करता है। देखिए, हम रिश्ते करते समय क्या देखते हैं? दोनों फैमिलीज की कंपैटिबिलिटी, दोनों लड़के लड़की का नेचर और दोनों एक दूसरे के लिए थोड़े अट्रैक्टिव भी हों। सो इंडिया इज ऑल अबाउट फैमिली। यहाँ 18 साल की उम्र के बाद गोरों की तरह घर से बाहर नहीं किया जाता बच्चों को, इसीलिए पूरी फैमिली की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है रिश्ते देखते समय। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक जाट दोस्त था जिसकी कजन सिस्टर ने दिल्ली के पंजाबी खत्री के साथ लव मैरिज करी थी। शादी के बाद उसने देखा कि पंजाबी खत्रियों के यहाँ घर में हर हफ्ते पार्टीज होती हैं। रिश्तेदार भी हर समय घर पे आए रहते हैं या फिर वो रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। रिश्तेदारों के लड़के उसके रूम में आके बैठ जाते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। जबकि जाटों में ऐसा नहीं होता। जाटों में कभी भी लड़कों का ग्रुप किसी भी लड़की के कमरे में जाके नहीं बैठता और लड़कियों का ग्रुप भी किसी लड़के के कमरे में जाके नहीं बैठता। जाटों के यहाँ सिंपल लाइफस्टाइल होती है। और ये सारी चीजें मेरे उस दोस्त की कजन सिस्टर के लिए बहुत ज्यादा एलियनेटिक थी और वो इस माहौल में ज्यादा देर रह नहीं पाई। इसीलिए फिर बाद में उसने डिवोर्स ले लिया और आज वो जाटों में खुशी से मैरिड है। देखिए, वेस्टर्न मैरिज सिस्टम इंडिविजुअलिज्म पे बेस्ड है,
क्योंकि वहाँ पे थॉट प्रोसेस इंडिविजुअल नीड्स को पूरी करने पे ज़्यादा फोकस करता है। इसीलिए वहाँ का मैरिज सिस्टम फेल्ड है, क्योंकि मैरिज इज़ ऑल अबाउट मेकिंग फैमिली, और इंडिविजुअलिज्म में कभी भी फैमिली सिस्टम पॉसिबल नहीं है। और मैं जानता हूँ कि अब कुछ बेवकूफ़ लोग चॉइस का ढिंढोरा पीटने आ जाएंगे मेरे सर पे, क्योंकि आजकल माई लाइफ माई चॉइस का ज़माना चल रहा है। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी चॉइस भी आप खुद नहीं, आपका इन्वायरमेंट तैयार करता है। आपके आसपास का इन्वायरमेंट और आपके आसपास का इन्फ्लुएंस ही वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर आपकी चॉइस डालते हैं। तो सिंपली वो चॉइस आपकी खुद की नहीं है, वो चॉइस आपके अंदर आपके इन्वायरमेंट ने डाली है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में रहने वाले इंसान की चॉइसेस हमेशा जोधपुर में रहने वाले इंसान की चॉइसेस से थोड़ी सी अलग होंगी, क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट अलग है। तो फिर इसका साफ मतलब ये है कि जैसा इन्वायरमेंट होगा, इंसान की चॉइसेस भी वैसी होंगी और उसका नेचर भी वैसा ही होगा। और जो लोग आधे ज्ञान के साथ इंडिविजुअल फ्रीडम की बातें करते हैं और ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो खुद की चॉइस बना सकें, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक कम्युनिटी को भी ये अधिकार है कि वो अपने कल्चर, ट्रेडिशन और जेनेटिक प्रोफाइल को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। और जिस तरह हर देश के कुछ नियम और रूल्स होते हैं, उसी तरह हर कम्युनिटी के भी कुछ नियम और रूल्स होते हैं। और जिस तरह आप देश के रूल्स की रेस्पेक्ट करते हो और उनको तोड़ने के लिए आपको सज़ा मिलती है, उसी तरह आपको अपनी कम्युनिटी की रूल्स की भी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अगर आपको अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बना रहना है तो। और जिस तरह देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक इंडिविजुअल की थिंकिंग या विचारधारा के हिसाब से नहीं बनता, उसी तरह एक कम्युनिटी के रूल्स भी किसी एक इंडिविजुअल की थिंकिंग या विचारधारा के हिसाब से नहीं बनते। और अगर फिर भी आपको अपनी कम्युनिटी के रूल्स से कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका सलूशन भी सिंपल है। आप प्लीज अपनी कम्युनिटी छोड़ दीजिए और अपनी कम्युनिटी से पूरी तरह से दूर हो जाइए। यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव द कम्युनिटी एंड नेवर कम बैक। क्योंकि अगर आपको इंटरकास्ट मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी एथनिक आइडेंटिटी या कम्युनिटी की आइडेंटिटी से भी कोई फर्क पड़ता होगा। देखिए, हर जगह आपकी आज़ादी की एक लिमिट होती है और आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आप हर जगह अपनी मर्जी नहीं चला सकते, आपकी मर्जी चलाने की भी एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन मेरा मन करता है कि मैं एक बीफ की कंपनी खोलूं इस देश में और बीफ की फैक्ट्रीज भी खोलूं और बीफ बेचूं मैं लोगों को। तो क्या इस देश में मैं वो कंपनी खोल सकता हूं? नहीं ना, क्योंकि इस देश का कानून और समाज मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। और ये भी हो सकता है कि कंपनी खोलने के अगले दिन ही मुझे काट दिया जाए और बीफ की जगह मेरा मांस बेचा जाए दुकान पे। और भाई साहब, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि जाटों की जेनेटिक्स स्पेशल हैं और दूसरे इंडियंस से अलग हैं, और जाटों को इन जेनेटिक्स को बचाना होगा, इंटरकास्ट मैरिजेस को बंद करना होगा, क्योंकि हम जाटों की जेनेटिक्स ही हमें दूसरे लोगों से अलग बनाती हैं और यूनिक बनाती हैं। हम जाट जो कुछ भी हैं अपने जेनेटिक्स और डीएनए की वजह से ही हैं, और इंटरकास्ट मैरिजेस जाटों का एक इनडायरेक्ट जेनोसाइड है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो प्लीज सेव जाट डीएनए। थैंक यू। जय हिंद, जय जाट।